स्टूडेंट, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 क्लास 10th और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद के विषय में देखेंगे। सूरदास का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसके विषय में हम लोग देखते हैं। यह जो पाठ है वह सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से इसमें 4 पदों को लिया गया है, ठीक है ना। और जिसमें श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, ठीक है ना। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा का यानी कि योग का संदेश उपदेश देना चाहा गोपियों को, लेकिन गोपियों को वो उपदेश जो है निर्गुण ज्ञान का उपदेश पसंद नहीं आता है और वो उद्धव को उलाहने देती हैं, ठीक है ना। और उन पे व्यंग कसती हैं। व्यंग क्या कसती हैं? कहती हैं कि तुम स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के पास रहने के पश्चात भी जो है उनके प्रेम में लीन नहीं हो पाए हो और तुम हमें क्या है निर्गुण शिक्षा की बातें बता रहे हो, योग मार्ग पे चलने के लिए कह रहे हो, ठीक है ना। इसके विषय में हम लोग देखेंगे कविता की पंक्तियों के माध्यम से। कविता की पंक्तियों में कहा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी है, उद्धव तुम तो अत्यंत बड़े भाग्यशाली हो, ठीक है ना। कहती हैं ये व्यंग होता है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम प्रभु के पास रहने के पश्चात भी उनके प्रेम में लीन नहीं हो पाए हो, उनकी भक्ति को नहीं समझ पाए हो, इसलिए कहती हैं। आगे देखो किस प्रकार से कहती हैं, तो उदाहरण देती हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी, ठीक है ना। तुम स्नेह के धागे से अपरस छूते हो और नाहीन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन किसी के अनुराग में लगा है, किसी से स्वयं परम ब्रह्म से है, ईश्वर से है, श्री कृष्ण से है। आगे देखिए कहती हैं पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए यहाँ कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है, ठीक है ना, जल के भीतर रहता है, तारस उसका जो रस होता है, उसका जो जल होता है, ठीक है ना, वो उस पत्ते पे नहीं आता है, ठीक है ना। इस पत्ते पे जो है जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। कहने का आशय ये है जो जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार से जल में तेल से भरी गगरी को डाल देने के पश्चात भी बूंद न ताको लागी, उस गगरी पे बूंद जल का एक भी बूंद नहीं ठहरता है। फिर कहती हैं प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, हे उद्धव तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी को देख करके मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। फिर गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हम तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से जो चींटियां होती हैं वो गुड़ को देख करके उधर ही चल पड़ती हैं और जाके उससे चिपट जाती हैं, चिपटने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से हम भी भोली भाली गोपिकाएं हैं और हम भी कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं। हमको यह योग की शिक्षा नहीं दो, ठीक है ना, वो मना करती हैं। पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जब उद्धव संदेश लाते हैं कि श्री कृष्ण जो है गोपियों के पास नहीं आएंगे, तो गोपियां फिर उलाहने देते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, ठीक है ना। कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव हम अपने मन की बातों को किससे कहें, हमारे मन की बातें जो हैं मन में ही रह गई, ठीक है ना, हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हे उद्धव हम अपनी मन की बातों को किससे कहें, अपनी प्रेम की पीड़ा को किससे कहें। फिर कहती हैं अवधि आधार आश आवन की, ठीक है ना, उनके आने की आशा में तन मन बिथा सही, ठीक है ना। श्री कृष्ण के आने की आशा में हमने क्या किया है, तन मन की व्यथा को सहा है, ठीक है ना। अब इन जोग संदेशिनी सुन सुन बिरहनी बिरह दधी। फिर कहती हैं कि अब ये इस योग रूपी संदेश को सुन सुन करके जो हम बिरहनी हैं, बिरह हमारी बिरह और बढ़ रही है, ठीक है ना, बिरह की अग्नि और धधक रही है, जल रही है। चाहती हूँ तो गुहार जीत ही तय, चाहती हूँ गुहार लगाना उत्तय धार बही, उधर ही योग की धारा बह रही है।
सूर्यदास अब धीर धारी, क्यों मर ज्यादा न लही। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धीरज किस प्रकार से धरे, ठीक है ना, किस प्रकार से हम धीरज धरे, अब तो हमारी कोई मर्यादा भी नहीं रही। क्योंकि कृष्ण के प्रेम में गोपियां जो हैं इतनी लीन हो जाती हैं कि वह कृष्ण का रट लगाते लगाते चारों तरफ घूमती हैं। जो लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं हंसते हैं, ठीक है ना। वही कहती हैं कि अब किस प्रकार से हम धीरज धरें, अब तो हमारी किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही। जिनको हमने प्रेम किया, जिनकी भक्ति की, वही हमारी सुध बुध नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां जो हैं कृष्ण के विषय में कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में जो है एक लकड़ी को लिए उड़ता रहता है, ठीक है ना। उसको बहुत पसंद रहता है लकड़ी को पकड़ के घूमना, ठीक है। उसी प्रकार से जो गोपियां होती हैं वो श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताती हैं, यानी कि वो उनके प्रेम में, उनके भक्ति में इतनी लीन है कि वो उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को नहीं छोड़ना चाहती हैं। वे योग की साधना को नहीं अपनाना चाहती हैं। कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदनूर। मन क्रम वचन से हम नंद के लाल, ठीक है ना, नंद के लाल, नंदलाल को, ठीक है ना, नंदलाल को यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब नंदलाल को ही हमने क्या किया है, पकड़ के रखा है दृढ़ता से, ठीक है ना। पकड़ के रखने से आसे मतलब उनकी भक्ति में हम लिप्त हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में, निशी रात में, कान्ह कान्ह जकरी। हम कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे। सुन के योग की जो ये साधना है, ऐसा लग रहा है ज्यो कड़वी ककड़ी, ठीक है ना। जिस प्रकार से जो ककड़ी होती है वे मतलब उसका किनारे का जो भाग होता है कड़वा होता है, उसी प्रकार से योग साधना की बातें जब उद्धव बताते हैं तो उनको सुन करके गोपियों को अच्छा नहीं लगता, वे कड़वी ककड़ी के समान लगता है। और ऐसा वे कहती हैं। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। फिर कहती हैं उद्धव से कि हमने इस प्रकार की व्याधि को, हमने इस प्रकार की बीमारी को कहीं नहीं देखा है जो तुम मतलब हमारे लिए लेकर आए। उद्धव से कहती हैं यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, ठीक है ना। फिर कहती हैं अंत में कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि तुम अपने ये योग साधना का जो संदेश है, ठीक है ना, उनको ले जाके सौंपो जिनका मन चकरी के समान चंचल है। हम लोग लास्ट की पोयम की पंक्तियों को, पद की पंक्तियों को देखेंगे कि लास्ट में जो है गोपियां कहती हैं उद्धव से उलाहने देते हुए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, ठीक है ना। हरि ने क्या किया है, राजनीति पढ़ा दिया है तुमको, ठीक है ना। समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और हरि जो है मधुकर से, मधुकर यानी कि उद्धव से सारे समाचार को, यहाँ के समाचार को प्राप्त कर ले रहे हैं। एक अति चतुर हूत पहले ही, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह पहले से ही चतुर है और अब क्या है, तुमको गुरु ग्रंथ पढ़ा करके भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, ठीक है ना। बड़ी बुद्धिमान है वो जो तुमको यह योग रूपी संदेश को पढ़ाए हैं। उद्धव को कहती हैं उलाने देते हुए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। उद्धव भले लोग तो वे होते हैं जो पर मतलब दूसरों के हित में डोलते हैं, आगे पीछे, ठीक है ना, उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। अब अपने मन फेरी पाई हैं चलत जुहूते चुराए। फिर कहती हैं
कि अब हम अपना मन जो है पा लेंगी, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। ठीक है ना। अब हम उनकी बातों पे उनकी योग की शिक्षा जो तुम्हारे माध्यम से हमको दिया जा रहा है उस पे हम विश्वास नहीं करेंगी। ठीक है ना। और ते क्यों अनीति करे आप पुंजे, और अनीति छुड़ाए। फिर कहती हैं अंत में कि वह अनीति क्यों कर रहे हैं, जो खुद जो है अनीति को छुड़ाने वाले हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाए सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा को जहाँ पे न सताया जाए। ठीक है ना। जो खुद कहते हैं नीति का मार्ग दिखाने वाले हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें अनीति के मार्ग पे चलना सिखा रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं और उलाहने देती हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है।